हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू लेक्चर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर इसका चरित्र चित्रण बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स ये 3 अंक का आता है। अगर आप भी क्लास 10th में हैं तो इसको आपको तैयार कर लेना, जिससे आपके 3 अंक नहीं कटेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको पेपर में दिखा देता हूँ, जो कुछ इस प्रकार से आया हुआ था। क्वेश्चन 25 नंबर में है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर 25 नंबर के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन है, का खा गा घा अंगा तक दिया हुआ है, तो आपको तैयार कर लेना जो भी आपके जिले में आता हो। तो सबसे पहले दिया है मुक्ति खंडकाव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण लिखिए। या फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया है ज्योति जवाहर खंडकाव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। या फ्रेंड्स, आपका गा नंबर में दिया अग्र पूजा खंडकाव्य के आधार पर चरित्र चित्रण श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण लिखिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आया हुआ है जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। या फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है आपका जय सुभाष खंडकाव्य के प्रथम सर की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए या कथा वस्तु लिखिए। ऐसे भी आ जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए मैं आपको लिखकर कॉपी में दिखाता हूं किस प्रकार से लिखना है। आपको सबसे पहले हेडिंग डाल देना है जय सुभाष खंडकाव्य, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है, और यहाँ पर डाल देना है प्रश्न उत्तर संख्या 25, 5, 10 जो भी आपके पेपर में आता है। इसके बाद लिखेंगे चरित्र चित्रण। आपको हेडिंग डालना है, उसमें लिखना है जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण इस प्रकार से। इतना आप बेसिक से हेडिंग आपको डाल देना, इसको डालना नहीं बोलना। इसके बाद 1 नंबर करके हेडिंग आपको डाल देना है महान देशभक्त। उसके बाद लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस अपने देश से अत्यंत प्रेम करते थे। वह देश को आजाद कराने के लिए रोजाना नई नई रणनीतियां तैयार करते थे। क्या करते थे? रोजाना नई नई रणनीतियां तैयार करते थे। देश सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, चाहे देश में हो चाहे विदेश में, उन्हें अपने देश की चिंता लगी रहती थी। ऐसा आपको लिख देना है अपने शब्दों में। इसके बाद आपको एक मोटिवेशनल लाइन लिख देना है कि वह देश सेवा में अपना थे सब समय बिताते, राष्ट्रीय यात्रा के ही पथ पर निज चरण बढ़ाते। इतना आपको लिख देना है। इसके बाद लिखेंगे साहसी। दूसरी हेडिंग में आपको डाल देना है साहसी, और साहसी में लिखना है सुभाष चंद्र बोस के अंदर साहस कूट कूट कर भरा है। वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में कभी भी नहीं डरते थे। वह वीरता पूर्वक दुश्मनों का डटकर सामना करते थे। इससे सिद्ध होता है कि वह साहसी पुरुष थे। इतना फ्रेंड्स आपका एक पेज कंप्लीट हो गया। अगर ऐसे ही लिखते हैं तो एग्जामिनर एक भी नंबर आपके नहीं काटेगा। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं सेकेंड पेज में है, जो कुछ इस प्रकार से मैंने लिख दिया है। तीसरी हेडिंग है आपकी स्पष्ट वक्ता एवं नेता। तो लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस एक महान नेता एवं स्पष्ट वक्ता थे। उनके जोश भरे भाषण को सुनकर अंग्रेज घबरा जाते थे। क्या करते थे? जब सुभाष चंद्र बोस भाषण देते थे तो अंग्रेज उनके भाषण सुनकर डर जाते थे। सुभाष अपने ओजपूर्ण वाणी से जन समूह के अंदर साहस भर देते थे। सुभाष चंद्र बोस में फ्रेंड्स वो कला थी बोलने की, भाषण देने की, कि लोग आकर्षित हो जाते थे, तो वो क्या करते थे? साहस भर देते थे। इसके बाद लिखेंगे फ्रेंड्स आपको चौथी हेडिंग में लिखना है सुभाष चंद्र बोस भारतीयों के एक उत्कृष्ट प्रेरक थे। वो गर्व से कहते थे तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे को सुनकर जनता के अंदर उत्साह भर जाता था। फ्रेंड्स, जब वो ये भाषण देते थे कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो जनता उनकी ओर आकर्षित होती है, उत्साह भर जाता था। वो जहां भी कह देते थे जनता उनके कहने के अनुसार चल देती थी। ये आपको लिख देना है। इसके बाद लास्ट में आपको लिखना है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है फ्रेंड्स? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त, साहसी, स्पष्ट वक्ता एवं क्या थे? नेता थे। ये आपको निष्कर्ष में अगर कुछ नहीं आता है ना फ्रेंड्स, तो इन्हीं हेडिंग को आपको लिख देना, जैसे स्पष्ट वक्ता एवं नेता, प्रेरक, और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने बताया था आपको ये महान देशभक्त, साहसी, ये सारी हेडिंग आपको लास्ट में क्या करना है? निष्कर्ष में कामा करके लिख देना है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको लिखना है कॉपी में बोर्ड की। अगर आप ऐसे लिखते हैं ना फ्रेंड्स, तो कंफर्म है कि एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा। ये मेरी 100% गारंटी है कि आपके 3 में से 3 अंक मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।